एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, नव विचारवादी लेखक, ये कहते हैं कि मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन में जितना आसान लगता है, दरअसल उससे भी अधिक आसान है जब आप ये जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है। तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जीवन शुरू होने दें, जादुई जीवन शुरू होने दें। ये शक्ति कौन सी है? मैं नहीं जानता कि ये शक्ति कौन सी है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन के आविष्कारक। जीवन सरल सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, सकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक चीज़ें। ये सब आप ही जानते हैं। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे आपका स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक। आपके पास पैसा या तो बहुत ज़्यादा है या बहुत ही कम है। आप या तो पूरी तरह स्वस्थ होंगे या अस्वस्थ। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर होंगे या कटु। आपका काम धंधा या तो रोमांचक हो सकता है और सफल, या फिर असंतोषजनक और असफल। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या फिर अधिकांश समय में त्योरियां मतलब गुस्से में रहते हैं, खुश नहीं रहते। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छा समय या बुरा समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें कम और नकारात्मक चीज़ें अधिक होंगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। और आपको ये बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों की मनचाही चीज़ों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। और आप सही सोचते हैं, वाकई आप मनचाही चीज़ों से बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को ये मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया है ना। सच तो ये है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर चीज़ अच्छी मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम की वह शक्ति जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीज़ें मिलती हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को समझ ही नहीं पाते। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है, हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप यूनिवर्स की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति अदृश्य होने के बावजूद प्रेम वायु या जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय और जीवंत गतिशील शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। प्रेंटिस मलफोर्ड, नव विचारवादी लेखक, वे लिखते हैं कि संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार प्रेम का संदेश दिया है वह अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। इसका अर्थ केवल अपने परिवार और मित्र, प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं है। यह इससे बढ़कर, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना ही नहीं है, प्रेम तो एक सकारात्मक शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम की हर सकारात्मक और अच्छी चीज़ की बुनियादी वजह है। जीवन में सैकड़ों अलग अलग सकारात्मक शक्तियां नहीं हैं, सिर्फ एक ही शक्ति है, और वो कौन सी है? वह है प्रेम। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं ना कहीं कोई शंका या विवाद नहीं है। किसी तरह प्रेम की शक्ति भी हमें दिखाई नहीं देती,
लेकिन ये दरअसल किसी भी प्राकृतिक शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसकी शक्ति के प्रमाण संसार में हर जगह देखे जा सकते हैं। प्रेम के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। इस प्रश्न के बारे में जरा एक पल विचार करें। प्रेम के बिना संसार कैसे होता है? पहली बात तो ये, यदि प्रेम नहीं होता तो आप इस दुनिया में नहीं आ पाते। प्रेम के बिना आप पैदा नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य और मित्र भी पैदा नहीं होते। सच तो यह है कि हमारे इस ग्रह पर एक भी व्यक्ति पैदा नहीं होता। यदि आज प्रेम की शक्ति किसी कारण थम जाए तो विश्व की जनसंख्या कम होने लगेगी और अंततः पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। मानव हृदय के प्रेम की बदौलत की हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ। यदि राइट बंधुओं का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिक आविष्कारकों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रहते होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते। हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों या प्रौद्योगिक किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज़्यादा सुविधाजनक और आरामदायक बनता है। वस्तुविदों और भवन निर्माताओं का प्रेम नहीं होता तो मकान, इमारतें, शहर नहीं बन पाते। प्रेम नहीं होता तो दवाएं, डॉक्टर, आपातकालीन सुविधाएं भी नहीं होती। कोई शिक्षक, स्कूल, शिक्षा, ये कुछ भी ना होता। कोई पुस्तक, पेंटिंग, संगीत भी नहीं होता, क्योंकि इन सभी को प्रेम की सकारात्मक शक्ति द्वारा ही बनाया जाता है। अपने चारों ओर नजर डालें, आपको मानव निर्मित ही चीजें दिखाई देती हैं। उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में संभव ही नहीं था। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। रॉबर्ट ब्राउनिंग, कवि। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वे प्रेम की वजह से उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ बनने, करने, पाने की गहरी इच्छा जागती है तो प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है, आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास स्वास्थ्य, धन, दौलत, करियर संबंधी यानी जीवन के हर क्षेत्र पर उसका असर डालने वाली शक्ति है। वह शक्ति कौन सी है? वह प्रेम, और वो आपके भीतर ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है तो ये आपके भीतर ही है, तो आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास मनचाही वस्तुएं क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रही जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते? इन सब का जवाब यह है कि क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसके दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। इसका कोई भी अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया और इसका दोहन किया। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया, इसका दोहन नहीं किया। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों और समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात तो यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान, नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समुच्चय इतिहास में साफ नजर आती हैं। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। पियरे टिलहॉर्ट डे चार्डिन, पादरी और दार्शनिक। इन बातों को अच्छे से समझ लें क्योंकि ये आपके जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाली एकमात्र शक्ति की जानकारी है जो आपको दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का तो कायाकल्प ही हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रेम का कार्यविधि है क्या, ये जीवन में कैसे काम करती है। प्रेम का नियम। पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड़ान प्रकृति
प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिकी के नियम में अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हम हवाई जहाज को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसके इस्तेमाल करने पर हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड्डयन विद्युत गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के नियमों से